तो दोस्तों आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली है जिसके लिए हम हर साल इंतजार करते हैं। और इस साल अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच कर रहे हैं तो सबसे पहली दिक्कत आपको आएगी व्हाट्सएप के डाटा को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर करने की। पर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप के डाटा को एंड्रॉइड से आईफोन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एंड्रॉइड से आईफोन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए एप्पल की खुद की मूव टू iOS नाम से ऐप आती है जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन से सभी इंपॉर्टेंट डाटा को अपने नए आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आईफोन और एंड्रॉइड को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है। इसके बाद में आपको सभी इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगी जिन्हें आपको फॉलो करना है और इस प्रोसेस में 40 से 50 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना है। अब ये ऐप सिर्फ तभी काम किया जब आपके आईफोन में पहले से कोई डाटा नहीं है। मान लीजिए आपके आईफोन में पहले से डाटा है और आप इस ऐप को यूज करते हैं तो पहले आपको अपने आईफोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ऐप को यूज करके एंड्रॉइड से डाटा को आईफोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अगर आपने बिल्कुल एक नया आईफोन लिया है और उसमें पहले से कोई भी डाटा नहीं है तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल है। पर अगर आपके आईफोन में पहले से डाटा है और आप सिर्फ व्हाट्सएप के डाटा को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप टेन्योर शेयर की इस iCare फोन ट्रांसफर ऐप को यूज कर सकते हैं जो macOS और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की आती है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के डाटा को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुरानी और नई व्हाट्सएप चैट्स को भी इसका यूज करके एक साथ मर्ज कर सकते हैं, या फिर आपके गूगल ड्राइव में व्हाट्सएप का बैकअप है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उस बैकअप को डायरेक्ट आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी चैट्स और मीडिया आपको एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर करनी है। iCare फोन ट्रांसफर ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा जिस पर डबल क्लिक करते ही ऐप ओपन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा। इसका यूज करके आप व्हाट्सएप बिजनेस, किक और वाइबर जैसी एप्स के डाटा को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में व्हाट्सएप बिजनेस के डाटा को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं सोर्स डिवाइस में सबसे पहले एंड्रॉइड फोन को मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मेरे आईफोन को भी कनेक्ट कर दूंगा। दोनों फोन लैपटॉप से कनेक्ट हो चुके हैं। सोर्स में एंड्रॉइड है और डेस्टिनेशन में आईफोन है, मतलब हम एंड्रॉइड से आईफोन और व्हाट्सएप बिजनेस के डाटा को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए अब हम नीचे ट्रांसफर बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको अपने एंड्रॉइड फोन में यूएसबी डिबगिंग को ऑन करने की गाइड देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको एंड्रॉइड डिवाइस में यूएसबी प्रेफरेंस को फाइल ट्रांसफर पर सिलेक्ट करना है। फिर फोन की सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन में जाना है जहाँ नीचे आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको ऑन कर देना है। यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद जब आप फिर से ट्रांसफर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वार्निंग शो होगी जिसमें लिखा है अगर आपके आईफोन में पहले से व्हाट्सएप बिजनेस का कोई डाटा होगा तो वो इस प्रोसेस के बाद एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप डाटा से ओवरराइट हो जाएगा। ये कुछ चैट्स है जो अभी मेरे एंड्रॉइड के व्हाट्सएप बिजनेस में है और इन्हीं को हम आईफोन में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमें एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप बिजनेस में जाकर बैकअप को डिवाइस में सेव करना है, पर उससे पहले आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ऑन करना है और पासवर्ड की जगह 64 बिट की इंक्रिप्शन की को यहाँ जनरेट करना है और उसे सेव कर लेना है। अब इस बैकअप नाउ बटन पर क्लिक करके हम बैकअप को एंड्रॉइड फोन में सेव कर लेंगे। बैकअप लेने के बाद अब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके एंड्रॉइड फोन से डाटा कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर वो 64 बिट की इंक्रिप्शन की डालनी होगी जिसे आपने जनरेट करके सेव किया था। मैंने मेरी इंक्रिप्शन की डाल दी है तो मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दूंगा। वेरिफिकेशन होते ही आपको यहाँ पर मीडिया फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन सी फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये फीचर आपको मूव टू iOS या फिर किसी और ऐप में देखने को नहीं मिलेगा। मुझे सभी मीडिया टाइप्स लेनी है तो मैं सबको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब हमें आईफोन में जाना है और व्हाट्सएप बिजनेस में अपने नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर फाइंड माई फोन को ऑफ करना है। इससे आप बाद में वापस ऑन कर सकते हैं। फाइंड माई फोन को ऑफ करते ही आपके आईफोन में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर मैं आईफोन में व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं वो सभी एंड्रॉइड वाली चैट्स अब आईफोन में आ चुकी है और बिल्कुल सेम टू सेम उसी ऑर्डर और टाइम के साथ आई है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके एंड्रॉइड फोन में भी पहले से व्हाट्सएप का डाटा है और आपके आईफोन में भी पहले से व्हाट्सएप का डाटा है तो आप दोनों आईफोन्स की चैट्स को मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब आप दोनों फोन्स की चैट्स को एक फोन में रख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ व्हाट्सएप डाटा ट्रांसफर एंड मर्ज टैब पर क्लिक करना है और उसी सेम प्रोसेस को इसमें रिपीट करना है। अगर iCare फोन ट्रांसफर को मूव टू iOS से कंपेयर करें तो मूव टू iOS को यूज करने से पहले आपको अपने फोन को पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है, जबकि iCare फोन ट्रांसफर ऐप को आप बिना फॉर्मेट करे भी यूज कर सकते हैं। मूव टू iOS में सक्सेस रेट काफी कम होती है क्योंकि कई बार एरर आ जाते हैं और प्रोसेस बीच में अटक जाता है, पर इस सॉफ्टवेयर में मोस्टली कोई दिक्कत नहीं आती है। मूव टू iOS में 30 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लगता है, जबकि इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है। इसके अलावा आप मूव
टू iOS में दोनों डिवाइस की व्हाट्सएप चैट्स को मर्ज नहीं कर सकते हैं, पर इस सॉफ्टवेयर में आप चैट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। बाकी मूव टू iOS एंड्रॉइड 5 और iOS 15.5 से ऊपर की डिवाइस में सपोर्ट करता है, पर iCare फोन ट्रांसफर सभी iOS वर्जन सपोर्ट करता है। ये सॉफ्टवेयर दोनों फ्री और पेड वर्जन में आता है। अगर आप इसका फ्री वर्जन करेंगे तो सिर्फ लिमिटेड फीचर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, पर पेड वर्जन में आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके आप काफी सारी चीजें काफी इजीली कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आप इसका पेड वर्जन ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कूपन्स भी दे रखे हैं। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की सच में नीड है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।